आज की कहानी। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हम सोचते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमसे ही वो करवाना चाहते हैं। एक बार एक आदमी बहुत जल्दबाजी में थे। उनको कहीं जाना था और उनको इसके लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट पहुँचे और उन्होंने अपनी फ़्लाइट ले ली। जैसे ही वह फ़्लाइट में बैठे, थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बाहर बारिश तेज़ होने के कारण हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अब यह भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इनको देखा। वो इनको जानता था। सर, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉक्टर मोहन हैं जिनको पास के एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वहीं जाना है। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स को धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी वाले से यह कह दिया कि मुझे सही वक्त पर पहुँचा देना, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, क्योंकि सही वक्त पर पहुंचना है। इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। थोड़ा साहस करके उसने सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर भी भड़क उठे। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा कि अब आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए, जो भी इनको भड़ास निकालनी थी, और फिर कहा कि अब जहाँ कहीं भी रुकने की व्यवस्था हो वहाँ चलिए। पास में गांव आता है। गांव में एक छोटा सा घर था। वहाँ वो गए। घर को देख दरवाज़ा खटखटाते हैं। बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आती है, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर बाद वो बोलती है कि आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं। आपने हमसे पूछा, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में अम्मा बोली कि नहीं नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक होगा। यह पिछले काफ़ी समय से बीमार है। इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर मोहन उसका इलाज कर सकते हैं। भगवान की इच्छा देखिए। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने के लिए, लेकिन कहाँ आ गए एक झोपड़ी में उस बच्चे का इलाज करने। इस वक्त लगता है कि भगवान वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए अच्छा है।